हम हैं श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरा में। और यह है विशाल तालाब के पीछे स्थित विश्वविख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल जय श्री बोधि। अनुराधापुरा बीते 2500 वर्षों के विराट इतिहास का साक्षी है। यही वो प्राचीन पीपल का पेड़ है जिसे लोग बोधि वृक्ष कहते हैं। इसे इतिहासकार श्री महाबोधि के नाम से भी पुकारते हैं। इस वृक्ष को सम्राट अशोक की पुत्री बौद्ध भिक्षुणी संघमित्रा बोध गया बिहार के मूल बोधि वृक्ष की एक शिशु शाखा के रूप में लाई थी। आज ये वृक्ष ना जाने कितनी बरसातें और बदलते दौर को अपनी स्मृतियों में संजोए खड़ा है। श्रीलंका के अनुराधापुरा जिले में स्थित श्री महाबोधि ट्री इस बात का परिचायक है कि बौद्ध धर्म यहीं से पनपा था और श्रीलंका के लोगों के मन में, विचार में और धर्म में समायोजित हो गया था। यानी ये जो पेड़ है, इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पुराना किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया पेड़ है, जिसका इतिहास 2500 साल से भी ज़्यादा का है और यहाँ के राजा देवान प्रिया ने इसको लगाया था। इसकी बाउंड्री को आप देख सकते हैं। बाउंड्री इसलिए लगाई गई है ताकि लोग इसको जाके नुकसान न पहुंचा सके, जानवर यहाँ पे न जा सके, बंदर और वो तमाम चीज़ें जो जाके इनका नुकसान कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे न पहुँचे। और अगर हम इसे बात करें तो वनस्पति विज्ञान में ये फाइकस रेलिगोसा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अनुराधापुरा जिला बौद्ध धर्म की एक जीवंत मिसाल है, जिसे श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायी लिविंग गॉड की तरह पूजते हैं। यहाँ सड़क मार्ग के अलावा रेल मार्ग से भी आया जा सकता है। श्री महाबोधि ट्री का ये परिसर आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ सुथरा है और लोग सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पे आते हैं। कोलंबो एयरपोर्ट से यहाँ की दूरी 165 किलोमीटर है और अगर आप चाहें तो ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं और अगर आप टैक्सी से आएंगे तो आपको 5 घंटे का समय लगेगा। जाफना रेलवे स्टेशन बगल में है, वहाँ पे आप उतर सकते हैं। इस परिसर के बारे में लोग बताते हैं कि ये इतना सात्विक है कि लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके मन में जो सारी संकट और जो भ्रांतियाँ चल रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि पूरे 4 किलोमीटर पहले से ही यहाँ पे सिक्योरिटी जगह जगह पे तैनात है ताकि यहाँ पे कोई यहाँ के कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ ना कर सके। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे सारे पुजारियों का घर है। जो महापुजारी हैं, जो सबसे बड़े पुजारी हैं, वो इस तरफ रहते हैं और इनके पीछे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, जहाँ पर किसी तरह की परेशानी होने पे आप आके बातचीत कर सकते हैं। जय श्री महाबोधि को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। यहाँ पर्यटक तो आते ही हैं, आम आदमी के लिए भी ये जगह खास है। लोग अक्सर यहाँ अपनी परेशानी का निवारण ढूंढने आते हैं, शांति की तलाश में आते हैं, मन्नतें मांगने आते हैं। श्री महाबोधि ट्री के बारे में कहते हैं कि श्री महाबोधि ट्री बौद्ध धर्म का परिचायक है और बौद्ध धर्म में यहाँ पे आके लोगों ने ज्ञान लिया था और कहते हैं कि यह प्रतीक है, ये बौद्ध धर्म है, इसलिए लोग इसकी पूजा हर साल करते हैं। चाहे वो बात विसाख की हो, जो सालाना उत्सव है, और सालाना उत्सव में लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और लाखों लोग कई दिनों तक आते हैं। और पोया डे, जिसको हर मून डे पे यानी पूर्णमासी के दिन यहाँ पे मनाते हैं, जिसमें भाईचारे का त्यौहार है, जिसको राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाते हैं। सो महाबोधि ट्री श्रीलंका में तब तक जीवित रहेगा जब तक बौद्ध धर्म है और इस पेड़ इस बात की गवाही देता रहेगा कि बौद्ध धर्म अगर है तो ये पेड़ जिंदा है। इसलिए इस पेड़ को जिंदा रखने की सारी कवायद की जा रही हैं और ये पेड़ हजारों साल से जिंदा है और न जाने आगे आने वाले कितने सालों तक जिंदा रहेगा। पशु पक्षी श्री महाबोधि का नुकसान ना कर सके, इसके लिए सरकार ने ढेर सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं।
बोधि ने बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने में मदद की। बुद्ध तमाम जातक कथाओं के मुख्य पात्र हैं। Main character in the not only Sri Mahabodhi, he is the chairman of the Atamasthana, 8 secret places. Okay, we call Atamasthana, Sri Mahabodhi, Mahatu, Parvananisaya, Tuparam, Ajetavana, Abhegiri, Lankaram, Nisrati, Longpass, as I explained. इस वृक्ष की मान्यता इतनी है कि लोग धान की पहली फसल का अंश यहाँ पर चाहते हैं ताकि अन्न की आमद बरस दर बरस बनी रहे। निसंतान दंपत्ति यहाँ संतान प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो, आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेत बिछाई गई हैं। लोग आके यहीं पे बैठते हैं और घंटों बैठ के अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस पूरे परिसर में सैकड़ों पीपल के पेड़ लगाए गए हैं। वो छांव के लिए है, धूप से बचाव के लिए है और शुद्ध हवा के लिए है। लेकिन इस परिसर की बात अगर हम करें तो यहाँ के लोगों के मन में, दिमाग में, विचार में यहाँ पे श्री महाबोधि हुआ है। जय श्री बोधि वृक्ष ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व का प्राचीनतम प्रमाणित वृक्ष है। श्रीलंका का सर्वाधिक पवित्र स्थल माने जाने के कारण महाबोधि वृक्ष की सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था की गई है। इसके चारों ओर खड़ी दीवार की वजह से केवल इसका ऊपरी भाग ही देखा जा सकता है। वनस्पति वैज्ञानिक दिन में 2 बार इसके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करते हैं। भारत से लाई गई वृक्ष की मूल शाखा को सुनहरे फलकों द्वारा सुरक्षित किया गया है। मंच जिस पर यह बोधि वृक्ष स्थापित है उसे सुनहरे बाड़ द्वारा घेरा गया है। रोज यहाँ सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं। सप्ताह के अंत में ये संख्या हजारों में होती है, पर पूर्णिमा के दौरान हमने पाया है कि ये संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है। 1 month for one ceremony, we call this the full moon for a day. We have seen and observation there, that place. That day, I think 1 lakh or 2 lakh, maybe. बोधि वृक्ष के तले हरियाली है, बावजूद इसके कि स्थानीय भूमि रेतीली है। पर बलिहारी की यह शांति का प्रतीक तमाम सुरक्षा के बाद 14 मई 1985 को आतंकी गतिविधियों का शिकार हो गया। LTTE के आतंकियों ने स्थानीय शांति भंग करने के इरादे से इसकी 2 शाखाओं पर कुठारघात किया था। अगर बात करें तो कुछ साल पहले लिट्टे के लोगों ने आके यहाँ पे इनकी टहनी काट दी थी और काफ़ी बौद्धितों की हत्या कर दी थी, जिसे लिट्टे मैस केयर कहते हैं। उसके बाद से सरकार और चौकन्नी हो गई और 2014 में एक कानून बनाकर इस वृक्ष के आसपास 1 किलोमीटर तक किसी भी कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी। जय श्री महाबोधि का ये गेट बौद्ध धर्म का परिचायक है और युगों युगों तक इस बात का परिचय देता रहेगा कि जब तक ये पेड़ जिंदा है तब तक बौद्ध धर्म इसी तरह प्रचार और प्रसार होता रहेगा। All Sri Lankans are come to the this place because this is Buddha's very important place, because this is known as the Sri Lankan's heritage. It is called the Sri Mahabodhi. This is the national heritage of Sri Lanka and bought by Sanghamitta Theraniya. This is a natural heritage in Sri Lanka bought by Sanghamitta Theraniya from straight away from India, and we're here to do some puja, which is a tradition, and of course I'm doing A-levels this year, so because of that we came here.
श्री बोधि वृक्ष के अलावा अनुराधापुरा में रुवन वैली और जेतवन रम्या दगबा भी पर्यटन के लिहाज से खास है। इसमें रुवन वैली से प्रमुख है, जिसे श्रीलंका में स्तूप दगबा के नाम से भी जाना जाता है। रुवन वैली दगबा एक धवल स्तूप है जिसके प्रवेश द्वार पर नागराज की रक्षक प्रतिमा स्थापित है। सफेद काले बादलों से घिरा श्वेत दगबा देखकर ऐसा लगता है जैसे इसका अवतरण ही बादलों से हुआ है। इसकी बाहरी भित्तियों पर तमाम गच्छीशों की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इस नूतन संरचना के भीतर पसरी प्राचीन भंगित भित्तियां अब भी स्तूप के आसपास देखी जा सकती हैं। श्रीलंका का रूबेन वेलिसिया स्तूप, इसे राजा दुतुनमेगेनु ने 2 BC में बनवाया था। इस स्तूप की ऊंचाई 379 फीट है और कहते हैं कि कभी राजा जब यहाँ पे ध्यान करते थे तो उनके सुरक्षा के लिए यहाँ पे हाथियों का एक जमावड़ा तैनात किया जाता था और उन हाथियों को जिनको आइवरी हो यानी जिनके पास दांत हो उन हाथियों को यहाँ पे रखा जाता था। आज ये विश्व शांति का प्रतीक है और इसके बारे में कहा जाता है कि जो लोग श्री महाबोधि के दर्शन के लिए आते हैं वो इसके दर्शन के लिए जरूर आते हैं। इस स्तूप के पीछे एक बड़ा तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी जमाने में राजा के हाथी यहाँ पर जल क्रीड़ा करते थे। ये तालाब इन धरोहरों के सौंदर्य में वृद्धि करता है। जय श्री महाबोधि के पीछे यह ऐतिहासिक स्तूप और स्तूप के पास यह लेक, इसे राजा वासावाकुलम ने 3rd सेंचुरी में बनवाया था और कहते हैं कि इसका निर्माण इसलिए कराया गया था क्योंकि निगरानी में लगे हाथियों का स्नान कराया जा सके और वो लोग जो बौद्ध धर्म का ग्रहण करना चाहते हैं, जो इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वहाँ पे स्नान करके वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सके। जय श्री बोधि परिसर के 2 किलोमीटर की परिधि में एक और स्तूप है जो बहुत ही भव्य है। इसे लोग जेतवन रम्या स्तूप कहते हैं। 30वीं शताब्दी में निर्मित ये अति विशाल स्तूप मिस्र के पिरामिडों के पश्चात दूसरी बड़ी विशाल संरचना है। श्रीलंका का जैतवनारामाया स्तूप, इस स्तूप की खासियत ये है कि इस स्तूप में भगवान बुद्ध की वो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं जिसको ग्रहण करके वो बुद्ध का प्रचार प्रसार करते थे और ध्यान करते थे। इतिहासकारों की माने तो भगवान बुद्ध की बेल्ट, भगवान बुद्ध जो ऑर्नामेंट्स ग्रहण करते थे वो सब इसमें रखा हुआ है, जिसका लोग यहाँ पे श्री बोधि के दर्शन के बाद आकर दर्शन करते हैं और यहाँ पे शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। खासियत ये है कि ये विश्व के धरोहरों में से एक है। इस स्तूप के समीप दगबा से अपेक्षाकृत छोटा तथापि विशाल मंदिर है। इसके भीतर महापरिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध के चित्र हैं। श्रीलंका के अन्य मंदिरों की भांति यहाँ भी बुद्ध के रंगीन चित्र में पीले और लाल रंगों की प्रधानता है। This is Jethavanarama Dagoba, 400 feet height originally. Now is 87 meters.
This inside Buddha's relics chamber, very valuable thing, earrings, necklace, gems. Buddha's belt inside, very small room on the seal. The stupa, Dagoba, pagoda, chaita, same word, same meaning. आइए अब चर्चा करते हैं श्रीलंका में मनाए जाते कुछ प्रमुख बौद्ध त्योहारों की, जो भगवान बुद्ध की परंपरा को आज भी जीवित रखते हैं। इनमें वैशाख पूर्णिमा एक प्रमुख त्योहार है, जो मई के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कभी-कभी वैशाख को बुद्ध का जन्मदिन भी कहा जाता है। Buddhism is about living a joyful life. The Buddha noticed that we do not live a joyful life. There's a cause for not living a joyful life. If you take away the cause, joy flows into you. And to live by the Eightfold Path in a gentle, just right way is the path of the Buddha. वैशाख पूर्णिमा महात्मा बुद्ध के जीवन में घटी सभी शुभ घटनाओं का द्योतक है। श्रीलंका में वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर नगरों को उज्जवल डिजिटल प्रकाश से सजाया जाता है, जिन्हें थोरन कहा जाता है। ये प्रमुख तौर पर कोलंबो, कैंडी और अन्य श्रीलंकाई शहरों में लगाए जाते हैं। थोरन के माध्यम से प्रसिद्ध जातक कथाओं को दर्शाया जाता है। ये कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हैं। इस त्योहार का एक प्रमुख संकेत गलियों और घरों में टंगी रंगीन लालटेन है। श्रीलंका में इस दौरान कई धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि सिल अभियान, बोधि पूजा, डनलस, वैशाख भक्ति संगीत, पंडोल। इस महान घटना को मनाने के लिए भारी संख्या में भक्तों और तीर्थ यात्रियों के जत्थे निकला करते हैं। मंदिरों में पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीपक और धूप जलाते हैं। ये परंपरा लोगों की धार्मिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में सहायक साबित होती हैं। बौद्ध स्वावलंबी आमतौर पर इस अवसर पर सफेद पोशाक पहनकर पारंपरिक समारोह में भाग लेते हैं। उनमें से कई पूरा दिन मंदिर में बिताते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं। इस पवित्र दिन पर दान यानी भिक्षा देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लोगों के साथ खुशी और शांति साझा करने का संकेत देता है। वैशाख महोत्सव सप्ताह के दौरान शराब और मांस की बिक्री पर आमतौर पर निषेध है। त्योहार के विशेष धार्मिक पहलुओं के अलावा श्रीलंका के बौद्ध जन अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों को सजाते हैं तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था भी करते हैं। साल में एक बार यहाँ पे विशाख मनाते हैं और महीने में एक बार पोया। और ये पर्व उसी तरह है जिस तरह से बाकी देशों में अपने राष्ट्रीय पर्व को लोग मनाते हैं। विशाख के दिन हर व्यक्ति एक दूसरे को खाना जाकर देता है ताकि कोई भी उस दिन भूखा ना सो सके। और पोया के दिन हर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं ताकि भाईचारा बना रहे। और अब बात करते हैं पोया दिवस की। किंवदंती है कि बौद्ध धर्म के जन्म से भी पहले प्राचीन काल में एशियाई सन्यासी सांस्कृतिक गतिविधियों से विरत होकर और धार्मिक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखने के लिए पूर्णिमा दिवस का चुनाव किया करते थे।
बुद्ध ने इस प्रथा को अपनाया और इस तरह पूर्णिमा दिवस का बौद्ध ग्रंथों और टीकाओं में प्रचार हुआ। और जब अरिहंत महिंद थेरो ने 247 ईसा पूर्व में इस देश में बौद्ध धर्म के बीज बोए तो उन्होंने पोया परंपरा की भी शुरुआत की। बौद्ध कैलेंडर में 12 पोय होते हैं। आपको बता दें कि इस दिन बौद्ध अनुयायी दिन भर भ्रमण किया करते हैं। इस दिन श्रीलंका में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश होता है। अधिकांश दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पोया दिवस पर बंद रहते हैं। पोया के दिनों में शराब और मांस की बिक्री वर्जित है। एक पोया दिवस धार्मिक पर्यवेक्षण दिवस भी है। पोया शब्द पाली और संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है उपवास का दिन। भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म सभी पूर्णिमा के दिन हुए थे। बौद्ध धर्म के संस्कारों और अनुशासन के लिए बौद्ध भिक्षु मासिक चंद्र रहित दिन और पूर्णिमा के दिन का उपयोग करते हैं। पोया का पालन बौद्ध धर्म जितना ही पुराना है। वर्तमान में सिंहल बौद्ध पोए के पालन का अभ्यास करते हैं। 12 पोया दिन कुछ इस प्रकार हैं: दुर्थु पोया, नवम पोया, मिडिन पोया, बक पोया, वैसाख पोया, पासन पोया, एसाला पोया, निकनी पोया, बिनारा पोया, वप पोया, बीमार पोया, अंडरवाप पोया। ये त्योहार बताते हैं कि किस तरह प्राचीन काल से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंध आज भी समाज और देश को कैसे जोड़ते और मजबूत करते हैं। भारत से श्रीलंका गए बौद्ध धर्म का संदेश शांति, सद्भावना और प्रगति है, जो हर दौर में प्रासंगिक बना हुआ है। कहते हैं कि इस पावन धरती की मिसाल यही है कि जब भारत और श्रीलंका के बीच दोस्ती की बात की जाएगी, जब कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज की बात की जाएगी, तो ये बौद्ध धर्म का परिचायक वृक्ष श्री महामाया बोधि लोगों को इस बात का याद दिलाता रहेगा कि भारत और श्रीलंका साथ साथ हैं। हम दोनों भाई हैं। हम दोनों वतन में दूरी जरूर है, लेकिन दिल और मन एक है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलेश पांडे के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, राज्यसभा टेलीविजन, अनुराधापुरा, श्रीलंका।